आप ही की कृपा, आप ही की शरण, आप ही का आशीर्वाद बाबा, आप ही का मार्गदर्शन। ओम साईं राम। आज मैं आपसे बाबा का एक अनुभव शेयर करूंगी जो जो बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सुंदर है और मेरे दिल के बहुत ही करीब है। वो बाबा की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे लिए, जो इस जीवन में और मेरे हर जीवन में मेरे साथ रहेगी। अब मैं वो अपना आपको शेयर करती हूँ वो एक्सपीरियंस। ये उस समय की बात है जब कोविड बहुत ज़्यादा पीक पर था। मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ, मैं भी कोविड में थी, मुझे भी फीवर था। और उस दिन दोपहर का समय था और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे को थोड़ा स्लीपी स्लीपी फील हो रहा था। तो मैंने क्या किया कि मैं सोफ़े पर लिविंग एरिया में ही लेट गई। और मुझे जनरली कैसा रहता है कि मेरी नींद थोड़ी कच्ची है। अगर कोई बच्चा शोर कर रहा है, वो कर रहा है, तो मुझे बस बहुत थोड़ी सी नींद आके एकदम खुल जाती है। तो उस दिन भी बच्चे यहीं लिविंग एरिया में खेल रहे थे, सब बात चल रही थी और मेरे को आँख लग गई और मैंने अपने आप को देखा कि मैं एक केव के अंदर हूँ। और वो केव कैसी है कि उसमें एक दरबार है। वो केव एक केव नहीं बल्कि एक दरबार है और उस दरबार के एक साइड में एक स्टेज है। जैसे बाबा का समाधि मंदिर है, बाबा का थ्रोन उस पर है और चारों तरफ जैसे स्टेज बना हुआ है, वो उसी तरीके से वहाँ पर उस केव में वो स्टेज था, एक थ्रोन था और उसको चारों तरफ से कुछ लेडीज़ खड़ी हुई थी और उन्होंने पिंक कलर के ड्रेसेस पहने हुए थे। जरीदार उन पर काम था और उन सब की बैक मेरी साइड थी। मतलब मैं जब उधर देख रही थी तो मुझे वो दरबार में मतलब ना तो बाबा दिखाई दिए, लेकिन बाबा को ऐसा लग रहा था चारों ओर से उन्होंने घेरा हुआ है, ना उनके मुझे चेहरे दिख रहे थे। बट सब बहुत ऊंची लंबाई में, बहुत ही ऊंचे कद की और काफ़ी चौड़ी, आई मीन आई शुड से वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जैसे लेडीज़ रहती हैं वो थे। और सब बाबा को कवर किए हुए थे। और दूसरी साइड में बाबा के दरबारी गण थे, 4 से 5 दरबारी गण थे वहाँ पर। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर जब हम साइंस सच्चरित पढ़ते हैं तो हमने बहुत बार सुना भी होगा कि जैसे नाना साहिब चांदोरकर और श्यामा काका साहिब दीक्षित, बहुत सारे लोग थे बाबा के दरबार में। कुछ लोग बाबा के दरबार में स्थायी रूप से सम्मिलित हो गए थे। तो इसी तरीके से ये दरबार था और यहाँ पर बाबा के दरबारीगण उपस्थित थे। और वहाँ पर कोई एक पर्सन था, मुझे ज़्यादा तो याद नहीं, लेकिन मैं उनसे बात कर रही थी और मैं ये उन्हें बोली कि मुझे जीवन का सत्य पता चल गया है। और कुछ टीचिंग थी, कोई ऐसी चीज़ थी जो मैंने उनसे शेयर की। मैंने कहा यही तो जीवन का सत्य है। हम इतने परेशान रहते हैं, इतने सब दुखों में रहते हैं, लेकिन अगर ये जीवन का सत्य इतना सुंदर है तो उसके बाद तो हमें जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं रहेगा। इतना सुंदर था वो जीवन का सत्य। मैं उसे एक्सप्लेन करती जा रही थी और बहुत ही खुश थी कि आज मुझे ये चीज़ पता चल गई। और उसके बाद क्या होता है कि वो दरबारीगण बाबा मुझे अपने दरबार में सबके साथ सम्मिलित कर लेते हैं। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स बाबा ने मुझे उस दिन दी और मैं सभी दरबारीगण के साथ ऐसे कंधे पर सबके हाथ रख के एक दूसरे के हम लोगों ने एक सर्कल बनाया और खुशी के मारे डांस किया। जैसे होता है ना, भजन चल रहे होते हैं, आप थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का हिल के डांस करते रहते हैं, अपनी खुशी जाहिर करते हैं। तो मुझे उस दिन पहली बार मुझे ये मौका मिला, बाबा ने वो अवसर दिया कि बाबा ने मुझे अपने दरबार में सम्मिलित कर लिया। और ये सब चल ही रहा था। उसके बाद मेरी आँख खुली। ये लगभग 1.5 घंटे का स्वप्न था, लेकिन जब मैं उठी तो मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे रियलाइज़ हुआ कि ये स्वप्न नहीं था। क्योंकि जब भी आप स्वप्न से उठते हो तो आपको वो ड्रीम लगता ही है, वो ऐसा लगता है कि वो आपने स्वप्न देखा। पर फर्स्ट टाइम ये ऐसा एक्सपीरियंस था जिसमें मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं यहाँ नहीं थी।
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि बच्चे थे, वो पास में ही थे, बात भी कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था, ना तो मुझे कुछ पता चला। और मेरा सर भी मतलब काफ़ी भारी था जब मैं उठी, और वो फील मुझे आज तक कभी नहीं आई। वो मेरा सबसे यूनिक एक्सपीरियंस रहा है कि मैं यहाँ बॉडी वाइज थी बट मेरी सोल नहीं थी। वो एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस था, और वो ड्रीम नहीं था, ये तो मैं 100% आपको कह सकती हूँ, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी फील ही नहीं किया था। सच कहूँ तो ये पहली बार मुझे फील हुआ था कि बॉडी कैसे रहती है और सोल आपकी नहीं रहती उस टाइम पर। और बाबा ने उस दिन ब्लेस किया, बहुत ही सुंदर शिक्षा मिली। मैं वो भूल गई हूँ, मतलब मैं रिकॉल करना चाह रही हूँ, वो मुझे बस कुछ 1 या 2 दिन ही मुझे याद रही थी, और उसके बाद मैं बहुत रिकॉल की कि वो जीवन का सत्य है क्या। बट मैं आज भी ट्राई कर रही हूँ तो मुझे वो याद नहीं आ रहा है। शायद वो उस टाइम बाबा की जैसी इच्छा रही कि वो पहले सच मुझे बताया, फिर दरबार में सम्मिलित किया। क्या बाबा का प्लान था वो तो नहीं जानती मैं, बट बहुत ही सुंदर ये एक्सपीरियंस रहा। फिर जब मैं उठी तो मेरे दिमाग में था कि नहीं, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे क्या है, कुछ लिंक रहता है कहीं ना कहीं सपने का। मैं हमेशा ढूंढती भी हूँ बहुत बार। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब बाबा ने पिंक, वो बार बार पिंक कलर का ड्रेस मेरे दिमाग से नहीं जा रहा था। तो मैंने क्या किया कि बाबा की लाइव दर्शन रहते हैं शिरडी के, और मैंने एकदम सर्च किया कि नहीं तो दर्शन कर बाबा की। और जब मैंने देखा बाबा के दर्शन किए तो बाबा ने सेम पिंक कलर का जरीदार ड्रेस ही पहना हुआ था उस दिन। तब मुझे ये पूरा विश्वास हो गया कि मैं सच में बाबा के दरबार में थी उस दिन। बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग थी ये मेरे लिए। और बाबा का वो, जब मैंने ये शिरडी में देखा बाबा के लाइव दर्शन, तो उससे ये क्लियर हो गया कि ये स्वप्न नहीं था, ये बाबा ने ही बुलाया था, उस दिन ब्लेस किया। और वो जो मेरे पेन्स थे कोविड टाइम में, उन्हें दूर किया। मैं अच्छे से रिकवर हुई, मेरी फैमिली रिकवर हुई, और वो ब्लेसिंग आज तक मेरे दिल में है। और मैं हमेशा ये बोलती हूँ, बाबा ये इस जन्म का साथ नहीं है, ये हमारा बहुत सारे जन्मों का साथ है, आगे भी निभाना है और अभी भी निभाना है बाबा। और बाबा से यही प्रे करती हूँ कि बाबा ने जिस तरीके से मुझे ब्लेस किया, आप सभी को इसी तरीके से ब्लेस करें। आप सभी बाबा के दरबार में सम्मिलित हो जाएं, और वो खुशियाँ, वो ब्लेसिंग्स, वो प्यार आप सबको भी मिले। वो सुखी जीवन आपके जीवन में ज़रूर आए, और आपका जीवन और सुखमय हो जाए। ओम साईं राम।